कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया। दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई राज्यों में यही बारिश आफत बन गई। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक जलभराव, बाढ़ और नदी कटान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बदायूं में गंगा की कटान से कई गांव प्रभावित हैं, तो हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुई बारिश के बाद जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, वहीं कई जगह सड़कों में जलभराव होने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं नोएडा में भी हुई झमाझम बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों में हुए जलभराव की वजह से सुबह के समय ऑफिस के लिए निकलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले समय में यूपी के कई इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। बदायूं में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रहे कटान ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। कदम नगला बरेपुरा में हालात बेहद खराब है। गांव में जगह जगह पानी भरा है और कई घरों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। लगातार हो रहे कटान के चलते कई घर गंगा में समा चुके हैं, जबकि सैकड़ों बीघा कृषि जमीन पानी के तेज बहाव से प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ के पानी ने ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कई रास्ते बंद हैं और कुछ घरों में भी पानी घुस गया है। प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ की स्थिति पर निगरानी के लिए 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों के मुख्य मार्गों पर पानी पहुंच चुका है। कुछ जगहों पर गांवों का संपर्क भी प्रभावित हुआ है। आबादी वाले इलाकों में पानी दाखिल होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंगा का लगातार बढ़ता जल स्तर इस समय आमजन के लिए मुसीबत बन चुका है। इस समय हम मौजूद हैं भुंडी घाट पर और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ गंगा का जो जल स्तर है वो कितना रौद्र है और यहाँ पर आप देख पाएंगे सामने कटान हो चुका है। पिछले 2 दिन में लगभग 100 मीटर से ज़्यादा गंगा बांध की तरफ आ चुकी है और इधर सामने आप जो तटबंध देख पा रहे हैं ये वही तटबंध है। इसको अगर कोई क्षति होती है तो ये निश्चित है कि कई गांव, दर्जनों गांव जलमग्न हो सकते हैं और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर के पास से बहने वाली तमसा नदी उफान पर आ गई है। मंदिर के पास एक पेड़ गिरने से 2 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं। वहीं जलस्तर और भूस्खलन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है ये टपकेश्वर मंदिर के समीप तमसा नदी अपने रौद्र रूप में है और ऐसे में नदी की धारा को आप देखिए किस तरीके से प्रवाह हो रही है। बड़ा ही खौफनाक ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि लगातार पिछले 3 दिन से हो रही पहाड़ों में बारिश की वजह से मैदानों में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। वहीं राजस्थान में भी अगले 24 घंटे में मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ने जहां कई इलाकों में गर्मी से राहत दी, वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर और लगातार बारिश ने बाढ़ और कटान का खतरा भी बढ़ा दिया है। प्रशासन की टीमें प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं और राहत बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के साथ मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।